नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का सक्सेस माइंडसेट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी इस चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज इस वीडियो में हम सब पुराणों की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानेंगे कि 18 पुराण कौन कौन से हैं। सिर्फ एक ही वीडियो में देखेंगे किसने लिखे 18 पुराणों को, किस पुराण में क्या लिखा है, यह सभी बात हम सभी आज जानेंगे। चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी के लिए पुराण के बारे में। यह है 18 पुराण। एक में है विष्णु पुराण, 2 में है भागवत पुराण, 3 में है कूर्म पुराण, 4 में है पद्म पुराण, 5 में शिव पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण। इन सब के बारे में आज हम सभी जानेंगे। इसमें क्या क्या लिखा है, कितना श्लोक है इस पुराण में, कौन कौन पुराण में कितना श्लोक है, सबके बारे में आज हम सभी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं पुराण के संपूर्ण जानकारी के लिए। पुराणों की संपूर्ण जानकारी। पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है जो वेदों के बाद धर्म, इतिहास, सांस्कृतिक, देवी देवताओं की कथाओं, सृष्टि, जन्म मरण, पूर्ण जन्म, योग, तपस्या, भक्ति, मोक्ष का विस्तृत वर्णन करते हैं। यानी कि पुराण इन सभी का वर्णन करता है, जैसे पूर्ण जन्म, योग, तपस्या, भक्ति, मोक्ष का, इतिहास का, संस्कृति का, देवी देवताओं का, सृष्टि का, क्या सृष्टि में हो रहा है, जन्म मरण, यह सभी के बारे में पुराण से ही जानकारी मिलती है हम सभी को। चलिए चलते हैं आगे लिखा है पुराणों का अर्थ और परिभाषा, यानी इसका अर्थ क्या है और इसका परिभाषा क्या है। संस्कृत में पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन। संस्कृत में पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राचीन। पुराणों में हिंदू धर्म की पुरातन कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, राजवंशों का इतिहास, नैतिक शिक्षा और धार्मिक उपदेश संकलित है। यानी कि यह तो पहले यह एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। हिंदू धर्म की पुरातन कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, राजवंशों का इतिहास है, नैतिक शिक्षा और धार्मिक उपदेश संकलित करता है। चलिए अब चलते हैं आगे। व्यास ऋषि को पुराणों का रचयिता माना जाता है। उन्होंने 18 महापुराणों और 18 उप पुराणों की रचना की है। 18 महापुराणों और 18 उप पुराणों की रचना की है। चलिए जानते हैं सभी के बारे में। दूसरिका में पुराणों के प्रकार, यानी पुराणों के कौन कौन से प्रकार हैं वो अब हम सभी देखेंगे। पुराणों को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। पुराणों को 3 मुख्य भागों में विभाजित
किया जाता है। एक में है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। सात्विक पुराण, एक में कौन सा है? सात्विक पुराण। भगवान विष्णु से संबंधित, यानी कि सात्विक पुराण में भगवान विष्णु से संबंधित जो भी बातें हैं या जो भी कर्म है उसके बारे में बताया गया है। राजसिक पुराण, राजसिक पुराण भगवान ब्रह्मा से संबंधित, यह भगवान ब्रह्मा जी से संबंधित है। तामसिक पुराण, तामसिक पुराण भगवान शिव से संबंधित है, यह भगवान शिव से संबंधित है। सात्विक पुराण किससे संबंधित है? विष्णु से। राजसिक पुराण किससे संबंधित है? ब्रह्मा से। तामसिक पुराण किससे संबंधित है? शिव से। तीन में है 18 महापुराणों की सूची और संक्षिप्त विवरण। 18 महापुराणों की सूची और संक्षिप्त विवरण। पुराणों का नाम, मुख्य विषय, श्लोकों की संख्या, यानी कि इस 18 महापुराणों में देखेंगे पुराण का नाम क्या है। 18 पुराणों का नाम तो हम देख लिए हैं, अब उसमें क्या क्या विषय है, यानी क्या क्या लिखा है और श्लोक की संख्या कितना है वह हम सभी देखेंगे। चलिए हम सभी जानते हैं 18 महापुराणों के सूची और संक्षिप्त विवरण। एक में है, देखिए यह पुराण का नाम है, यह मुख्य विषय है, श्लोकों की संख्या, यानी कि जैसे 1 नंबर पुराण है ब्रह्म पुराण। इसमें मुख्य विषय क्या है? सृष्टि ब्रह्मा की कथा है, यानी कि ब्रह्मा पुराण में सृष्टि के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा की कथाएं के बारे में चर्चा की गई है और इसमें लगभग 10,000 श्लोकों की संख्या है। ऐसे ही करके हम सभी 18 महापुराणों के बारे में जान लेंगे। चलिए चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में है पद्म पुराण, विष्णु भक्ति तीर्थ यात्रा। इसमें विष्णु जी का बारे में चर्चा किया गया है, उनके भक्ति के बारे में और तीर्थ यात्रा, और इसमें लगभग 55,000 श्लोकों की संख्या है। चलिए चलते हैं आगे। 3 में है विष्णु पुराण। 3 में कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण। विष्णु महिमा पृथ्वी का निर्माण। इसमें विष्णु महिमा की चर्चा की गई है और पृथ्वी का निर्माण के बारे में बताया गया है और इसमें 23,000 श्लोकों की संख्या है। 4 में शिव पुराण, शिव भक्ति कैलाश पर्वत, और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 24,000। 5 में है भागवत पुराण, श्री कृष्ण लीला भक्ति योग। इसमें कितना श्लोक है? 18,000। 6 में है नारद पुराण, भक्ति संगीत योग। इसमें इन सब के बारे में बताया गया है। इसमें कितना सा श्लोक है? 25,000 श्लोक है। चलिए चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर देखिए यहाँ पर नीचे छुपा है मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती चंडी, यानी कि इन सब के बारे में इसमें बताया गया है और इसमें लगभग 9,000 श्लोक है। 9,000 श्लोक हैं इसमें। 8 नंबर अग्नि पुराण। 8 नंबर में कौन सा है? अग्नि पुराण। युद्ध कला, ज्योतिष, वस्तु, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है और इसमें लगभग 15,400 श्लोकों की संख्या है। 9 में भविष्य पुराण, भविष्यवाणियाँ, राजाओं का इतिहास, यानी कि राजाओं का इतिहास के बारे में बताया गया है और भविष्य
वाणी के बारे में बताया गया है। इसमें श्लोकों की संख्या है 14,500। 10 में ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें क्या बताया गया है? राधा कृष्ण गणेश कथा, राधा कृष्ण के बारे में बताया गया है और गणेश कथा के बारे में बताया गया है। और इसमें लगभग 18,000 श्लोकों की संख्या है। 11 में लिंग पुराण, 11 में कौन सा? लिंग पुराण, यानी कि यह शिवलिंग महिमा भक्ति से जुड़ा हुआ है। इसका श्लोकों की संख्या 11,000 है। 11,000 श्लोकों हैं इसमें लिंग पुराण में। 12 नंबर में वराह पुराण, वराह अवतार तीर्थों की महिमा, इसमें इन सब को बारे में बताया गया है। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। 13 में स्कंद पुराण, इसमें क्या बताया गया है? कार्तिकेय कथा ज्योतिर्लिंग, यानी कार्तिक माह की कथा के बारे में बताया गया है। और इसमें 81,100 श्लोक हैं। 14 में वामन पुराण, वामन अवतार राजा बलि के बारे में बताया गया है। इसमें लगभग 10,000 श्लोकों की संख्या है। 14 नंबर तो हो गया। 15 नंबर कूर्म पुराण, 15 नंबर कूर्म पुराण, इसमें क्या बताया गया है? कूर्म अवतार और धर्म कर्म के बारे में बताया गया है। और इसमें लगभग 17,000 श्लोक हैं। 16 में मत्स्य पुराण, मत्स्य अवतार सृष्टि का आरंभ, इसमें बताया गया है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, इन सभी के बारे में बताया गया है मत्स्य पुराण में। और इसमें श्लोक की संख्या कितनी है? लगभग 14,000 श्लोकों की संख्या है। 17 में गरुड़ पुराण, 17 में कौन सा पुराण है? गरुड़ पुराण, यानी कि मृत्यु लोक, इसमें कितना सा पुराण है? लगभग 19,000। और यहाँ पर सबसे अंतिम पुराण का नाम क्या है? सबसे अंतिम पुराण का नाम ब्रह्मांड पुराण है। ब्रह्मांड पुराण है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ज्योतिष के बारे में बताया गया है। इसमें कुल 12,000 श्लोकों की संख्या है। उम्मीद करता हूँ आप सभी 18 महापुराणों के बारे में पूरा जान चुके हैं। अब महापुराणों की सूची देखेंगे। महापुराणों की सूची, महापुराणों के अलावा 18 उप पुराण भी हैं, जैसे नरसिंह पुराण, कालिका पुराण, आदित्य पुराण, गणेश पुराण, पराशर पुराण, संजीवनी पुराण आदि। यानी इन सब के अलावा भी अभी 18 को जब तक नहीं पूगेगा जब तक उप पुराण हैं। तो उम्मीद करता हूँ उप पुराणों की सूची भी देख लिए। अब आगे चलते हैं। पुराणों की प्रमुख शिक्षाएं, यानी कि इससे क्या शिक्षाएं मिलती हैं? पुराणों की प्रमुख शिक्षाएं, पुराणों से हमें ये सब तो हम सभी देख लिए हैं। उप पुराणों की सूची, पुराणों के अलावा 18 उप पुराण भी हैं, जैसे नरसिंह पुराण, कालिका पुराण, आदित्य पुराण, गणेश पुराण, पराशर पुराण, संजीवनी पुराण आदि। इन सब तो यह सभी हम देख लिए हैं। अब चलते हैं पुराणों की प्रमुख शिक्षाएं, यानी कि पुराणों से हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं
मिलती हैं। एक में भक्ति मार्ग यानी भगवान की आराधना और विश्वास। भक्ति मार्ग में यही होता है कि भगवान की आराधना कीजिए और उन पे विश्वास कीजिए। 2 में है धर्म पालन, सत्य अहिंसा करुणा, सत्य अहिंसा करुणा। 3 में है पूर्ण जन्म और कर्म, अच्छे और बुरे कामों का फल। इसमें अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। तीर्थ यात्रा और पूजा विधि, योग और तपस्या कीजिए। 6 में कौन सा है? प्रसिद्ध पुराण कथाएं। 1 में है श्रीमद् भागवत पुराण, श्री कृष्ण की लीलाएं और भक्त प्रहलाद की कथा के बारे में बताया गया है श्रीमद् भागवत पुराण में। श्रीमद् भागवत पुराण के संपूर्ण जानकारी हम दे दिए हैं। इस वीडियो के नीचे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप सभी जाकर देख लीजिएगा। 2 में है शिव पुराण, शिव और पार्वती विवाह, 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में इसमें बताया गया है। 3 में कौन सा है? विष्णु पुराण। 3 में विष्णु पुराण, यह सभी उप पुराण है। उप पुराण नहीं, महापुराण है। नरसिंह अवतार राजा प्रहलाद के बारे में बताया गया है। 4 में है मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती देवी के बारे में बताया गया है। 5 में गरुड़ पुराण, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यानी कि गरुड़ पुराण में यही बताया गया है कि जब इंसान का मृत्यु हो जाता है तो आत्मा अपनी कैसी यात्रा करती है उसके बारे में बताया गया है गरुड़ पुराण में। पुराणों का आधुनिक जीवन में महत्व, यानी कि अभी के समय में पुराण की क्या क्या महत्व है, इन सब के बारे में अब हम सभी जानेंगे। पुराणों का आधुनिक जीवन में महत्व। आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। 2 में संस्कार और संस्कृति, हम लोग का संस्कार और संस्कृति बहुत ही पुराना है। हिंदू धर्म के संस्कारों को समझाते हैं। हिंदू धर्म के संस्कारों को समझाते हैं कि क्या क्या हिंदू धर्म में संस्कार हैं, क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। आचरण और नैतिकता यानी कि सत्य अहिंसा और दान की शिक्षा देते हैं। इसमें सत्य अहिंसा और दान की शिक्षा देते हैं लोग। धर्म और कर्म का महत्व, धर्म और कर्म का क्या क्या महत्व है? जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए, यानी कि आपका जीवन है, आप उसे सही दिशा में ले जाएं या गलत दिशा में ले जाएं, धर्म और कर्म के ऊपर यह महत्व रखता है कि आप कैसा धर्म है, धर्म कैसा कर्म करते हैं। चलिए अब चलते हैं लास्ट में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, अब वह सभी हम देख लेंगे और इसका समाप्ति हो जाएगा। निष्कर्ष, लास्ट में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? पुराण हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है। पुराण हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है, जो वेदों के ज्ञान को सरल और रोचक कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यह न केवल
धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ी शिक्षाएं देते हैं। यानी कि पुराणों से ही हम सभी को मालूम चलता है कि हम सभी को क्या करना है, कौन सा काम करना है, यानी कि कौन सा कर्म करना है, संस्कार के बारे में सब कुछ मालूम चलता है। और उम्मीद करते हैं आप सभी पुराणों की संपूर्ण जानकारी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, और इससे जो भी क्वेश्चन जुड़े होंगे अगले वीडियो में हम उसे बता देंगे। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।